हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप सभी का। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशनल टॉक पे। आई होप आप लोगों ने जो 3-4 लेक्चर मैंने काइनेमेटिक्स पे दिया था वो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आज हम काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 पे जाएंगे और इसमें हम एसोलेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और स्टॉपिंग डिस्टेंस वो सब पढ़ेंगे। सो बने रहे आप लोग। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम लियाकत अली है। मेरा ये चैनल खोलने का मेन मकसद विजन यही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। मैंने जितना सीखा इस नॉलेज की जर्नी से, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूं सो दैट आप लोगों को भी फ़ायदा मिले और मुझे भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलते हैं स्टूडेंट्स। आज हम जो आइसोलेशन के टॉपिक है उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम आगे चलते हैं। ओके, सो कल हमने पढ़ा था कि आइसोलेशन क्या होता है और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था। सो आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल आइसोलेशन क्या होता है और कांस्टेंट आइसोलेशन क्या होता है। कांस्टेंट आइसोलेशन क्या होता है, राइट। अगर मान लो यहाँ पे एक मोशंस हो रहा है जहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लो 0 हो रहा है। एक मान लो ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 0 है। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये क्या होता है? छोटा सा चेंज होता है ना। अगर ये वेलोसिटी 0 है, क्या है ये? वेलोसिटी 0, देन ये एक्सेलरेशन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन 0 हो, है कि नहीं? ये एक्सेलरेशन 0 है हमेशा, ये ज़रूरी नहीं कि ये एक्सेलरेशन 0 हो, राइट। ये फॉल्स है कि नहीं? फॉल्स। फॉल्स। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट्स मतलब यहाँ पे एक मान लो ऑब्जेक्ट है जो मान लो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है t इक्वल टू 0 सेकंड पे, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन यहाँ पे इसका 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। चेंज ना होने की वजह से यहाँ पे ये एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है 0। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन विल बी 0। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम चलते हैं जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट से आपको पता चल रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, राइट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन हो मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, राइट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है, ये क्या है? एक कांस्टेंट है ना, चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो इसको हम बोलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोलता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? चेंज। एक्सेलरेशन चेंज हो जाने की वजह से यहाँ पे मान लो अगर a1 है 3t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग देखिए 3 इंटू टी मतलब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो मतलब टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर मान लो टाइम का वैल्यू अगर 0 है देन एक्सेलरेशन 0। अगर टाइम का वैल्यू 1 देन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर टाइम का वैल्यू 2 देन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कहते हैं, क्या कहता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन कहता है। क्या कहता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। नोट डाउन कीजिए इसको, ये इधर तक समझ में आया होगा आप लोगों को। सो चलते हैं हम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। 3 यहाँ पे होता है। एक एक्सेलरेशन मान लो 0 हो, एक्सेलरेशन क्या हो? 0 हो,
और एक होता है एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होता है, क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होता है, क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे, अगर एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट देन हम लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन सॉरी पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एस बाई टी। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला वैलिड होता है, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होता है। सबसे पहले आप लोगों को 9 में पढ़ा होगा, आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन टाइम। देन सेकंड होता है v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस। एंड थर्ड वन इज क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर, राइट, एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर। ये होता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, क्या होता है, वैलिड होता है, क्या होता है, वैलिड होता है, क्या होता है, वैलिड होता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, मान लो एक्सेलरेशन मान लो 3t है, 3t है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लो टाइम का फंक्शन है, अगर टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ पे एक पोजीशन टाइम मतलब पोजीशन एंड टाइम का एक मैं इक्वेशन देता हूँ। मान लो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, यहाँ पे एक पोजीशन है, इसका फर्स्ट इक्वेशन है, और एक पोजीशन है, मान लो सेकंड है, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t प्लस 4, क्या है, 3t प्लस 4। अगर मान लो इसका हम वेलोसिटी निकाले, क्या निकाले, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है, dx बाई dt, टी का स्क्वायर क्या होता है, 2t होता है, डिफरेंशिएशन करने पे प्लस 3t का क्या होता है, 3 इंटू 1 होता है, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 यहाँ पे चला जाता है, t होता है, 2t प्लस 3 होता है। सो यहाँ पे ये क्या आ गया, वेलोसिटी, और 6 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, वेलोसिटी होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। सो अगर यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाला तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा dv वेक्टर बाई dt। सो अगर एक्सेलरेशन dv बाई dt हो तो यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे इसका क्या आएगा, 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस 3 इंटू 1 3, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब 2 इंटू 1 मतलब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वेशंस क्या है, एक मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम मान लो वेलोसिटी निकाले तो क्या होता है, dx बाई dt होता है, dx बाई dt। सो टी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू टी स्क्वायर, 3 माइनस 1 दैट इज 2, राइट, प्लस 3 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, 3 इंटू 1 4 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0। एक्सेलरेशन निकालने पे यहाँ पे dv बाई dt होता है। इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, फिर से डिफरेंशिएट करने पे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू 3 60 प्लस 2 माइनस 1 1 60 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके फंक्शन में आ रहा है, टाइम के फंक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। मतलब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ये नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट, ये नीट में आ सकता है, ओके। सो ध्यान रखना है आप लोगों को, सच दैट v square is equal to kx, then find position as a function of time, सो हमें यहाँ पे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू kx, राइट, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू kx। इसको हम पोजीशन को टाइम के फंक्शन में लिखना है, क्या लिखना है, पोजीशन को टाइम के फंक्शन में लिखना है। सो अगर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू एक्स हुआ तो मान लो इस स्क्वायर है, इस स्क्वायर को दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, मतलब 1/2 से डिवाइड कर दो। अगर इस इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर दे तो v स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू k
1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 से पावर को मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 से 2 कैंसल, वेलोसिटी आ गया k की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, मतलब 1/2 क्या होता है, रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt, क्या, पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt इंटू के की पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। इस टाइम को dt को इधर ले जाओ, इस 1√x को इधर लाओ। सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे होगा dx बाई अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर 1/2 इंटू डी टी, के की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, dx अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 अगर यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर लाने पे क्या होगा, x की पावर -1/2, क्या होगा, x की पावर -1/2 इंटू क्या होगा, dx क्या होगा, dx इक्वल टू के की पावर 1/2 इंटू डी टी होगा, के की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब कर दो दोनों बोथ साइड इंटीग्रेट। यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछता है कि इंटीग्रेट हम दोनों साइड क्यों करते हैं। यार ये मैथ्स का एक रूल होता है यार, अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो कोई भी फंक्शंस तो राइट हैंड साइड भी करता है। ये तो मैथ्स के खिलाफ होगा ना अगर ये एक ही साइड करेगा तो। अब देखो x की पावर -1/2 है, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करता है आप लोगों को पता होगा, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 से पावर को +1 करता है और ये पावर डिवाइड में आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट है, k की पावर 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन जब स्मॉल dt जोड़ के क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, एक लास्ट टाइम के लिए t बन जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं x की पावर -1/2, 2 + 1 2 -1 2 -1 क्या 2 1 1/2 मतलब x की पावर 1/2, 2 + 1 2 2 - 1 2 - 1 1 1/2 दैट इज 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, k 1/2 t। सो यहाँ पे आ गया x की पावर 1/2 क्या होता है, √x होता है, क्या होता है, √x होता है। यहाँ पे k की ये 2 इधर लाने पे 2√x इक्वल टू के की पावर 1/2 इंटू टी। अब देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बनेगा। एक कांस्टेंट बनने की वजह से हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू, इस कांस्टेंट को मान लो के डैश, क्या मान लो, के डैश इंटू टी। अब कर दो यहाँ पे x की पावर 1/2 है, 1/2 को फिर से x को हम किस टर्म में लिखना है, पोजिशन को लिखना है हमें टाइम के फॉर्म में। सो x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं x, राइट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, पावर को क्या कर दो, स्क्वायर करने पर x बन जाएगा। यार ऐसे देखो ना यार, x की पावर 1/2 है, 1/2 को स्क्वायर करने पे यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा ना। सो यहाँ पे क्या बचा x, इसी तरह k डैश इंटू टी का स्क्वायर करने पे यहाँ पे इसका क्या आएगा, t²। सो ये है लास्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, ओके, नोट डाउन इट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, मैं रब करता हूँ, ओके। सो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, और मैं बोल सकता हूँ ये कंटेंट भी सफिशिएंट है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वो नीट में आता है, इसी बेस में आता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। सो हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, देन हम कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, देखिए, x इज इक्वल टू t² + 3t³ + 4, फाइंड हमें निकालना है फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल एक्सीलरेशन, क्या निकालना है, इनिशियल एक्सीलरेशन, क्या निकालना है, इनिशियल एक्सीलरेशन। देन हमें निकालना है एट t इक्वल टू देन इनिशियल फर्स्ट को हमें इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना है, देन इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। देन हमें निकालना है एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। सो लिख सकते हैं हम, सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt को मतलब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पर t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होता है, 2t + 3t³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 इंटू ये 3
ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब आगे की तरफ जाते हैं, 3 3 9, 9t स्क्वायर क्या होता है, 9t स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सो ये आ गया वेलोसिटी, क्या गया, वेलोसिटी। इसी तरह हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, क्या होता है, dv बाई dt। सो यहाँ पे dv बाई dt वेक्टर यहाँ पे 2 × t 2 प्लस मतलब 9 2 18 t, ये पता होगा यार, डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन तो पता होना चाहिए, 18t। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। ऑब्वियसली ये क्या है, क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसका मतलब ये टाइम पे फंक्शन कर रहा है, ये चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा। सो आप लोग हमें निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, 2 + 18t क्या है, 18t। अब इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे टाइम क्या है, 0। टाइम 0 पुट करने पे ये 0 होगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है सेकंड इनिशियल वेलोसिटी vi। इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फंक्शन से निकाल सकते हैं, 2t + 9t स्क्वायर, क्या 2t + 9t स्क्वायर, 2t + 9t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम क्या, 0। टाइम 0 पुट करने पे यहाँ पे इन दोनों पे 0 पुट करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। सो यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह थर्ड करना है। थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन है t = 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड पे, t = 2 सेकेंड पे हमें इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। सो इनिशियल t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे 2 + 18t, क्या आएगा, 2 + 18t। यहाँ पे 2 + 18 इंटू t की वैल्यू पुट करो 2, क्या 2। सो यहाँ पे क्या आ गया, 2 + 8 2 16 2 1 2 36, मतलब 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह करना है आपको ये डिफरेंशिएशन टाइप क्वेश्चंस। सो नोट डाउन इट, ओके। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। मैं मिटाने वाला हूँ इसको। यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, महेश इज मूविंग, एक्सेलरेशन पे एक क्वेश्चन है, इज मूविंग 40 मीटर, क्या 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, ग्राफ टाइप क्वेश्चन है। एंड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ये क्या कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड क्या, किसकी तरफ, इसकी तरफ, कहाँ, इसकी तरफ। सो हमें निकालना है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का। फाइंड इट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन। मान लो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट। सबसे पहले क्या कर रहा है महेश, 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, कहाँ, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ क्या होता है, जे कैप, क्या होता है, जे कैप, नॉर्थ की तरफ 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। देन ये क्या कर रहा है, टुवर्ड, एंड आफ्टर 10 सेकंड, सॉरी आफ्टर 10 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड के बाद ये कहाँ चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड, कहाँ की तरफ, इसकी तरफ। सो यहाँ पे ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, कहाँ की तरफ, इसकी तरफ। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी होता है, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्या टाइम टेकन, डेल्टा t। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी देखना है 40 मीटर पर सेकंड ईस्ट, मतलब आई कैप, ये क्या होता है, जे कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। सो 40 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40 जे कैप, क्या है, 40 जे कैप। सो टाइम कितना है, टाइम टोटल 10 सेकेंड, 10। अब ये 10 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप। अब ये आ गया एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, क्या एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करता है पता है, आप लोगों को पता होगा, √(x² + y²। सो करो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ गया, 4 4 16, 16 + 16 32, दैट इज कितना गया, 32, 16 4 4√2, क्या गया, 4√2। 16 16 कितना हो गया यार, पता होगा, √32 को किस तरह लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। सो मतलब 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, 4√2 आ गया ना। इसी तरह करना है आपको, ये भी नोट डाउन कीजिए। आई होप नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे।
सो एक्सेलरेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग को ध्यान दीजिए और घर पे भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, और घर पे भी प्रैक्टिस करना है। अब हम ये फॉर्मूला देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ क्या होता है, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना है। सो हमें पता है सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। सो हमें पता है यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोला है, इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होगा। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होगा तो हमें पता है यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है, ये क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज t, t से ये भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे ये t कैंसिल, ये t कैंसिल, सो u प्लस कितना गया, हाफ ए टी, एक टी तो कैंसिल हो गया ना। सो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, क्या होता है, ये u प्लस ए टी होता है। सो u इस साइड लेके जाओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, क्या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब इस ए टी के बदले यहाँ पे v माइनस यू पुट कर दो, क्या कर दो, v माइनस यू। सो यहाँ पे ये क्या आ गया, u प्लस हाफ ऑफ v माइनस यू, सो यहाँ पे आ गया u प्लस हाफ ऑफ, सो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने पर यहाँ पे क्या हो गया, 2u प्लस वी माइनस यू बाई 2u माइनस यू दैट इज u प्लस वी बाई 2। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बन गया, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। सो मैं इसे मिटाने वाला हूँ। सो यहाँ पे क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बन गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस v फाइनल वेलोसिटी का हाफ, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है नीट, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, देन आफ्टर सम टाइम दैट जर्नी कंप्लीटेड देन इस फाइनल वेलोसिटी इज समथिंग, देन आपको बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, देन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये नोट डाउन कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल इस टाइप का आ सकता है, नोट डाउन इट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। सो हम चलते हैं, अब हम चलते हैं मोशन विद कांस्टेंट, अब हम चलते हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास ये लॉस ऑफ इक्वेशंस वैलिड होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ इक्वेशन वैलिड होता है। सो सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, पता होगा यार, ये सब डेरिवेशन नहीं करेंगे। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर देन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम इनटू स्क्वायर। देन और एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एस, क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, एक्सीलरेशन इनटू, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इनको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पे हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज होता है इनिशियल प्लस, हमने अभी देखा है यार, v प्लस यू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल प्लस 2 होता है। और यहाँ पे और एक फॉर्मूला s
मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ये क्या होता है, मैं थोड़ा आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। s इन nth सेकेंड क्या होता है, u प्लस a बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। उस n सेकेंड का मतलब वो n सेकेंड इसमें पुट करना है। ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन होता है टू n माइनस वन। s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू n माइनस वन। यहाँ पे नीट ने क्वेश्चन भी पूछा था, यहाँ पे नीट का क्वेश्चन भी पूछा है, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन भी पूछा है। और आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे थोड़ा इस फॉर्मूला को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो नहीं समझाऊंगा यार, ये 9-10 में आता है, ये पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as होता है। सो इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। सो मैं इसे मिटाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए s nth मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। क्या होता है, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। मान लो यहाँ पे जीरो पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे इसका पोजीशन जीरो पे है। मान लो ये इसने एक ऑब्जेक्ट था जिस मान लो इसने 1 मीटर कवर किया, क्या किया 1 मीटर। देन इसने 2 मीटर कवर किया, कितना 2 मीटर कवर किया। देन इसने मान लो कितना किया 3 मीटर कवर किया, कितना 3 मीटर, राइट। मान लो देन इसने 4 मीटर कवर किया, कितना किया 4 मीटर। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या होता है, n सेकेंड भी होता है एक, और एक भी होता है n सेकेंड। n सेकेंड मतलब मान लो अगर टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक या डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, मान लो या इस ऑब्जेक्ट का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड, n सेकेंड मतलब 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 4 सेकेंड में निकालना है तो क्या है, क्या आ गया 4 मीटर आ गया। मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड में निकालना है, 4th सेकेंड मतलब यही होता है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ सेकेंड मतलब ये डिस्टेंस बोल रहा है, ये डिस्टेंस ये निकालना, इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 मीटर है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड मतलब एस इन 4 सेकेंड मतलब फोर्थ नहीं S4 टोटल डिस्टेंस 4 सेकेंड कितना है, 4 सेकेंड में 4 मीटर है ना, माइनस टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड माइनस करना है 3 सेकेंड S3 टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। थर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नोट ऑन इट। यहाँ पे मैं थर्ड नहीं बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ, 3 एंड 4 यहाँ पे 4 सेकेंड में कितना कर रहा है 4 मीटर कर रहा है, माइनस 3 सेकेंड में कितना कर रहा है 3 मीटर कर रहा है। सो यहाँ पे कितना गया 1 मीटर। सो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है तो क्या आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3rd सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से आप लोगों को करना है और हम देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे है। आप लोग थोड़ा नोट डाउन कीजिए इसे, एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी कंसेप्ट। नोट डाउन किया होगा। चलो अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। ये फॉर्मूला कैसे आ गया, मान लो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू हमने क्या कहा u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन का, क्या कहा u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड क्या होता है n माइनस 1 सेकेंड। अब इसका n माइनस 1 इन n डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, क्या होता है हाफ at स्क्वायर। पुट कर दो ये फॉर्मूला इधर, u t टाइम कितना है इसमें n है ना, t नहीं लिखना है, यहाँ पे n लिखना है। सो u n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे n माइनस 1 u इंटू n माइनस 1 प्लस मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस ऑफ हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला डिराइव कीजिए आप लोग, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू
u माइनस माइनस प्लस u1 इंटू u1, u1 इंटू u इंटू वन दैट इज u। इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस आने पे यहाँ पे क्या आएगा, ये u है u। सो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे ए ना, सॉरी यहाँ पे ए, सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर वन माइनस टू ए बी टू एन इंटू वन दैट इज टू एन। अब इसको देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर देखना है, अब यू एन से ये यू एन कट, यहाँ पर हाफ ए एन स्क्वायर बचा, ये यू इधर लो पहले, यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये बचा, हाफ ए एन स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस टू एन। अब देखो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर कट, सो यहाँ पे बचा u प्लस ये a बाई टू कहाँ गया, ये a बाई टू भी आएगा ना, यहाँ पे a बाई टू भी आएगा, माइनस वन बाई, इन दोनों को डायरेक्ट इस तरह से a बाई टू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। सो यहाँ पे कितना बचा, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये लो यार फॉर्मूला डेरिवेशन इस तरह से करता है। अब डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन किया होगा, रब कर रहा हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे एक मिनट का PYQ की, क्या है ऐसा क्वेश्चन आया था शायद, फाइंड द रेशियो ऑफ, क्या निकालना है रेशियो, रेशियो टाइप क्वेश्चन बहुत पूछता है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्या nth सेकेंड टू द n सेकेंड, क्या n सेकेंड। अब देखो यहाँ पे देखो यार, ये ठीक से देखो यार, ऐसे मतलब बोरिंग नहीं लगना है आपको, ध्यान देना इधर, मतलब ये इसको इसे नोट डाउन भी क्या करना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड s nth, क्या s nth डिवाइडेड बाय s n निकालना है, क्या निकालना है s nth डिवाइडेड बाय s n निकालना है। सो यहाँ पे देखो s nth क्या होता है, हमने अभी देखा फॉर्मूला, u प्लस क्या होता है a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता है, क्या होता है u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता है। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का पता है हमें un मतलब ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यू मान लो अगर इफ मान लो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो यहाँ पे यू एन यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई a बाई टू एन स्क्वायर, क्या होगा a बाई टू एन स्क्वायर। यहाँ पे a बाई टू से a बाई टू कैंसल, सो यहाँ पे बचा टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर यहाँ इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, सो यहाँ पे बचेगा टू एन बटे एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर से एन कैंसल, सो टू बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, दिस योर आंसर। इस तरह से करना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। सो नोट ऑन इट, नोट किया होगा। मान लो और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स द मोशन विथ रेस्ट एंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। मान लो x बोलो, क्या बोलो x। सो हमें यहाँ पे निकालना है कि फाइंड रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। इस तरह से हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में निकालना है, फर्स्ट सेकेंड के लिए s nth मतलब s फर्स्ट इज इक्वल टू u प्लस u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिया है रेस्ट मतलब जीरो, यहाँ पे u की वैल्यू जीरो, a बाई टू मतलब x बाई टू इंटू
a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ पे क्या निकालना है, टू एन माइनस वन, मतलब टू इंटू एन की वैल्यू क्या है, वन माइनस वन। सो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स बाई टू इंटू टू वन टू माइनस वन, दैट इज कितना आ गया, एक्स बाई टू आ गया ना। सो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड के लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड के लिए आएगा एस इन सेकेंड सेकेंड क्या आएगा, यू तो जीरो है, एक्स बाई टू आएगा, टू एन टू टू फोर, फोर माइनस वन दैट इज थ्री एक्स बाई टू, क्या आएगा, थ्री एक्स बाई टू आएगा। इसी तरह सिमिलरली मैं इधर लिख देता हूँ एज इन थर्ड सेकेंड, क्या एज इन थर्ड सेकेंड बोल रहा है ना, यहाँ पे निकालना है एक्स बाई टू इंटू टू थ्री सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव, फाइव मतलब फाइव एक्स बाई टू। अब हमें निकालना है इसका रेशियो। अब देखो x बाई टू कॉमन है, x बाई टू सब में कॉमन है, x बाई टू कॉमन है। सो इनका रेशियो अगर डिवाइड करने पे इनका रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वन इज टू एक्स बाई टू, ये इससे कितना गुना है, ज़्यादा है, 3 गुना है, 3:2, ये इससे कितना गुना, एक्स बाई टू से कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना है। सो 1:3:5 ये होता है रेशियो। इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस हाँ मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट ऑन इट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। सो हम लोग मिटाने वाला है इसको। इसी तरह आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टाइप का आप लोगों को घर जाके सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखना है, घर जाके प्रैक्टिस करना है दबा के, तब आप लोगों को फिजिक्स समझ में आएगा। और एक इस टाइप का एक क्वेश्चन है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है, मान लो एस डिस्टेंस, कितना एस डिस्टेंस। सो इसका मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी है। और ये मान लो इसका हाफ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है एस बाई टू, और ये भी कर रहा है एस बाई टू हाफ डिस्टेंस। सो हमें यहाँ पे निकालना है इसका मिड का वेलोसिटी कितना होगा, ये देखना है। सबसे पहले देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाना शुरू कर दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फुल डिस्टेंस पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना शुरू करेंगे। सो क्या होगा यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2s ऑफ a इंटू एस, टोटल डिस्टेंस क्या है s। अब इन दोनों का अलग से इक्वेशन सोल्व कीजिए। सो यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी वी मीट का स्क्वायर आएगा, वी मीट का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s ऑफ a s बाई टू आएगा। सो सिमिलरली इसी तरह वी स्क्वायर माइनस वी मीट का स्क्वायर, इस बार ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ना, वी मीट का स्क्वायर इक्वल टू 2s ऑफ a s बाई टू, है कि नहीं। अब देखिए इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड करने पे कितना गया, a s बाई टू कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई। सो हम लिख सकते हैं वी मीट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी मीट का स्क्वायर। सो ये यू स्क्वायर इस साइड ले जाओ, वी मीट इधर लाओ। सो वी मीट कितना आ गया, माइनस इधर प्लस वी 2 टाइम्स ऑफ वी मीट स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ वी मीट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर, दैट इज 2 इधर नीचे ले जाओ। सो यहाँ पे बचा है वी मीट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू। सो वी मीट इज इक्वल टू कितना आएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू की पावर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू अंडर रूट आएगा। ये होता है मिड वेलोसिटी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है नीट, आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। वी मिड क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट होता है। ये नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स एंजॉय किया होगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और इंशाल्लाह फ्यूचर्स में इससे भी बेटर कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड एट द लास्ट और मैं दो लेक्चर में मैं क्या करूँगा, मोशन अंडर ग्रेविटी और स्टॉपिंग डिस्टेंस और मतलब उन टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एट द लास्ट मैं यही कहता हूँ कि पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।